गाइस अभी हम लोग आए थिएटर में और जो है पैगोडा है उसका पूरा डिटेल बताया तो अभी देखेंगे। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. मानव जीवन के प्रारंभ से ही विश्व भर में कई स्मारकों का निर्माण हुआ है, जो लिखित इतिहास के पन्नों की तरह ही सामाजिक विकास का प्रतीक रहे हैं। ये मनुष्यों की श्रद्धा और कृतज्ञता ही है जिससे प्रेरित होकर इन स्मारकों का निर्माण किया गया, जिससे आने वाली कई पीढ़ियों तक ये स्मरणीय बने रहे। छब्बीस सौ वर्ष पूर्व भारत में एक अद्भुत घटना घटी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वे सम्यक संबुद्ध बने। उन्होंने उत्तर भारत के गांवों और नगरों का भ्रमण कर लोगों को सारे दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सिखाते हुए धर्म चक्र को प्रवर्तित किया। उनकी शांति और सामंजस्य की शिक्षा का दूर से दूर तक प्रसार हुआ। ये शिक्षा जहां भी गई, लोगों के लिए सुख शांति ही लाई। गौतम बुद्ध के बाद भी कई वर्षों तक भारत के जनजीवन को ये उपदेशित धर्म प्रभावित करता रहा। श्रद्धा से प्रभुत होकर लोगों ने अनेक विहार और स्मारकों का निर्माण किया। इस कार्य में महान सम्राट अशोक ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने भगवान के प्रति स्मरणांजलि के रूप में भारत में 84,000 स्मारक बनवाकर धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। पर उनका महत्तम योगदान था बुद्ध की शिक्षा को भारतीय सीमा के पार पहुंचाना। उन्होंने पड़ोसी देशों में कई धम्मदूत भेजे। वहां धर्म ने जड़ें पकड़ी और खूब पनपा भी। जहां जहां लोगों को इस धर्म से लाभ हुआ, उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारत के स्मारकों जैसे स्मारक वहां भी बनाए। ये स्मारक अधिकतर सम्राट अशोक के बनाए हुए सांची के स्तूप पर आधारित थे। हालांकि उनकी बाहरी रचना वहां की भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अनुसार थी।
कुछ एक स्मारक बोध गया के महाबोधि मंदिर की रचना का आधार लेकर भी बनाए गए, जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। लेकिन जहां इस धर्म की ज्योति कई देशों में उज्ज्वलित हुई, भारत में धीरे धीरे धुंधली होती गई। बुद्ध की निष्कलंक शिक्षा में मिलावट होने लगी, लोग उसे भूलने लगे और फिर धीरे धीरे वो अपनी जन्मभूमि से लुप्त हो गई, मानो जैसे धर्म चक्र प्रवर्तित हुआ ही था थम जाने के लिए। आज भी भारत में बुद्ध सम्मानित हैं, पर अधिकांश भारतीय उन्हें अनेक हिंदू देवताओं में से एक समझते हैं। भारत के इस महान पुत्र के बारे में लोगों को बड़े अस्पष्ट से ख्याल हैं और उनके द्वारा खोजे गए सार्वजनिक धर्म और शिक्षा के बारे में वे पूरी तरह अनजान हैं। कुछ पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस ने बुद्ध की वाणी को पाली त्रिपिटक के रूप में संसार भर में फैलेगा। विपश्यना के महान आचार्य सयाजी उबाखेन दिल से इस भविष्यवाणी को सच होते देखना चाहते थे। वे इस अनमोल धर्म रत्न के लिए म्यांमार को भारत का ऋणी मानते थे और उस ऋण को चुकाना चाहते थे। सयाजी ने उनके धर्मपुत्र सत्यनारायण गोयनका को विपश्यना आचार्य के रूप में अधिकृत किया और भारत को इस धर्म शिक्षा रूपी धरोहर को वापस लौटाने का कार्यभार सौंपा। सयाजी की इस सदिच्छा से प्रेरित होकर श्री सत्यनारायण गोयनका ने अपने जीवन को इस उदात्त ध्येय के लिए समर्पित करते हुए भारत और अन्य देशों में विपश्यना ध्यान सिखाना शुरू किया। जो 1 अरब की आबादी वाले इस देश का प्रमुख व्यवसायिक और पर्यटन केंद्र है। हजारों लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक इस पगोड़ा का दर्शन करने आएंगे। इस भव्य स्मारक के चारों ओर एक ऐसा पठार है जिस पे 10,000 पर्यटक चल सकें। इसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 और छोटे पगोड़ा बनाए गए हैं। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा महत्वाकांक्षी निर्माणों में से एक है। ये विश्व का पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा गुंबद है। बिना किसी स्तंभ के सहारे निर्माण हुआ 97 मीटर व्यास का ये गुंबद कारीगरी का अजूबा है। भारी पत्थरों को बड़ी कुशलता से एक दूसरे से जकड़ा गया और ऐसे बना एक विशाल स्तंभ रहित गुंबद। इस भव्य स्मारक के निर्माण में हजारों पत्थरों का उपयोग हुआ, जिन्हें हजारों ट्रकों में मीलों दूर खदान से लाया गया। ये भारी पत्थर बड़ी सावधानी से तराशे गए और फिर आकृति के अनुसार बिठाए गए। इस भव्य निर्माण में सैकड़ों कुशल कारीगरों की मेहनत लगी है। फरवरी 2009 में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा के अनावरण समारोह में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक बहुत बड़ा तराशा हुआ स्फटिक और रत्न जड़ित ध्वज इसके शिखर पर स्थापित किया गया। इसके भीतर के गुंबदीय कक्ष में गोयनका जी ने हमेशा की तरह सरल पर हृदय स्पर्शी शब्दों में धर्म समझाया। कुछ ही देर बाद गोयनका जी ने इस पूरी तरह निर्माण हुए स्मारक में पहला धर्म प्रवचन दिया।
इस प्रसंग पर भारत की राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल व भारतीय और पड़ोसी देशों के गणमान्य अतिथि और विश्व भर से साधक उपस्थित थे। वे सभी बुद्ध की शिक्षा को सम्मान देने के लिए खींचे चले आए थे, जिसका अब ये बुलंद इमारत प्रतिनिधित्व करती है। ये अद्भुत पगोड़ा भव्य भूतकाल के प्रति स्मरणांजलि से कहीं बढ़कर है। इसका शानदार और कलात्मक बाहरी हिस्सा अवश्य ही ध्यान खींचता है, तो भीतरी हिस्सा पूरी तरह से उपयोगात्मक है। पगोड़ा के भीतर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष है, जहां एक साथ हजारों साधक बुद्ध द्वारा सिखाए गए विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पगोड़ा को ध्यान केंद्र का उपयोगात्मक हिस्सा बनाना ये सयाजी उबाखेन की सबसे बड़ी खोज थी। यांगों में सयाजी उबाखेन के साधना केंद्र के मध्य में एक पगोड़ा है, जिससे लगकर श्रेणीबद्ध शून्यागार है। ये उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि विपश्यना ध्यान द्वारा धर्म का अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध के प्रति सम्मान जताने का श्रेष्ठ पर्याय है। भारत और विश्व भर में स्थित सभी विपश्यना केंद्रों में इसी तरह के पगोड़ा का प्रयोग होता है, जहां सयाजी उबाखेन की परंपरा अनुसार श्री गोयनका जी ये तकनीक सिखाते हैं। जो इस अत्याधुनिक चैत्य भूमि पर आते हैं, उन्हें धर्म का उसे मूलभूत स्वरूप में अभ्यास करने और परम मुक्ति की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। एक सुंदर पुस्तकालय, बहुविध प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शनी के द्वारा ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी सेवा देगा। इस प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा पर आधारित कई प्रेरक चित्र हैं। गौतम बुद्ध के असली धातु अवशेष भारतीय महाबोधि सोसाइटी ने ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा को दान दिए हैं। ये प्रामाणिक धातु अवशेष इस पगोड़ा में प्रतिस्थापित किए गए हैं, जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेंगे। विश्व भर के बुद्धानुगामी स्वाभाविक ही बुद्ध की जन्मभूमि और धर्म के मूल स्रोत भारत के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना रखते हैं। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण स्वैच्छिक दान से हुआ है। ये हर एक के लिए पुण्य अर्जित करने का, पुण्य कार्य में सहायक होने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा स्मारक जो निश्चित ही बुद्ध शासन का प्रतीक बनेगा। एक ओर जहां पूरा विश्व घृणा, भय और चिंता से ग्रस्त है, वहीं गौतम बुद्ध की धरोहर का ही में शांति, सद्भाव और सहनशीलता का प्रवर्तन करेगा। Jane.